कई जीत बाकी है, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना है, यह तो एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म महावीर क्लासेस सागर में। आज जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम टॉपर्स टॉक्स का सबसे पहला एपिसोड लेके आए हैं आप सभी के लिए, जिसमें मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स अनिकेत अहरवार के लिए, जिन्होंने 10th में 95%, 12th में 89 विथ पीसीबी और फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई किया है। तो मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहता हूं। वेलकम अनिकेत अहरवार। अनिकेत सर, आप बताएं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, जो 12th के साथ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो अभी 9th में हैं या 10th में, उनको स्टार्टिंग से किस तरीके से मेहनत करना चाहिए, किन किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी बातें जैसे कि उनको नोट्स किस तरीके से, या कोई भी जो चीज़ें जो आपके एक्सपीरियंस रहे हो आपकी लाइफ में, आपने मान लो 10th में किस तरीके से पढ़ाई करी, 12th में किस तरीके से पढ़ाई करी, तो हमारे बच्चों के लिए आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को बड़े एंड तक, ध्यान तक, लास्ट तक देखें, और जो अच्छी बातें लगी हों उनको आप अपनी लाइफ में फॉलो करें। तो निश्चित तौर पर मानिए कि आपके लिए सफलता मिलना निश्चित है। जो बच्चे अच्छी मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर सफल होना उनका निश्चित है। तो अनिकेत सर, स्टेज इज योर्स। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने किस तरीके से मेहनत करी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सबसे पहले आप महावीर क्लासेस और भगवान जी सर का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। आज हम कुछ बात आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके लिए कारगर साबित होंगी। सबसे पहले सर ने बताया कि 10th क्लास और 12th क्लास के बारे में, कि ये मतलब मेन स्टेजेस होती हैं जहाँ पे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कि आप क्या करेंगे आगे जाकर। जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट जो लगता था वो मैथ लगता था, जिसमें काफ़ी मतलब क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस होती है। जैसे आप जितने क्वेश्चंस करते हो उसको आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता जाता है, आपको मतलब इंटरेस्ट बढ़ता जाता है पढ़ाई के साथ। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट में अच्छा करते हो तो आपको ये भी लगता है कि बाकी को भी अच्छा किया जाए, जिससे आपके मतलब मार्क्स अच्छे आते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। सब उनको मेन थिंग ये रहती है सभी को, सब सब्जेक्ट को पढ़ने से, कि आपको सभी के नोट्स बनाने होते हैं हर सब्जेक्ट में। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लो, आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 में ही आपको सभी के नोट्स बनाने हैं। उसके बाद जैसे ही आपका वो चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको उसकी रिवीजन करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मैथ्स हो या साइंस हो, आपको दोनों के ही अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो भी बोर्ड्स में आते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, जो आपके टीचर्स बताते हैं, तो आपको उसका अच्छे से उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, जो आपके लिए बोर्ड्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं बोर्ड्स के लिए, जो मतलब वही के वही क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप उनको भी करना पड़ेगा। इससे आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। जो कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब बोर्ड्स के साथ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, जैसे कि नीट में मेजर पोर्शन होता है जो बायोलॉजी का होता है, 50% आता है, और जो मतलब अदर 50% होता है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स से आता है। तो आपको बायो के लिए ये करना होता है कि मेन बुक है जो आपको एनसीईआरटी फोकस करनी होती है। एनसीईआरटी में आपके सारे जो चैप्टर्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी के लेटेस्ट पैटर्न के जो हिसाब से आप देखें तो आपको सारे मतलब जो हैं उनका एक ही जैसा मतलब आते हैं, मतलब क्वेश्चंस, जैसे कि हर टॉपिक से रिलेटेड सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आप किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हो। तो आपको मतलब जब कोई भी टॉपिक आप क्लास में पढ़ते हो तो आपको ये इंपॉर्टेंट रखना होता है कि उनके नोट्स बने हों, उनका रिवीजन हो, और आप उनको एक बार अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद ज़रूरी है अपने आप को टेस्ट करना। तो अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो तो आप उसके लिए पहले एक कोई टेस्ट दो, जो हमारे यहाँ पे
महावीर क्लासेस में इतनी सारे मतलब क्लास टेस्ट लिए जाते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर देती हैं। आप ये कह सकते हो कि आप यहाँ पे मतलब हर साल टेस्ट सीरीज़ होती है जिसकी मतलब जो इनको अटेम्प्ट करते हैं उनके बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आते हैं। जैसे मेरे टाइम पे था तो मैंने 10th और 12th दोनों में टेस्ट सीरीज़ दी थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था मेरे में। जैसे कि जो क्वेश्चंस अगर रिवीजन नहीं हो पाता है किसी कारण से आपके एग्ज़ाम के पहले, तो इन टेस्ट सीरीज़ की वजह से आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अगर जब बोर्ड्स हो जाते हैं तो उसके बीच में कुछ ड्यूरेशन बचता है, जिसके आप अगर आप पढ़ाई करो तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनको निकालना भी इजी हो जाता है, क्योंकि आपका 12th पहले से ही अच्छा से कवर होता है बोर्ड के वजह से। आपको सिर्फ 11th रिवाइज़ करना होता है। उतने टाइम में अगर आप 11th रिवाइज़ करते हो तो आपके मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू महावीर क्लासेस।